वह आती है, हम लोग पढ़ते हैं, तो समय पता चल रहा है, तो उसी को बोलते कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आ गया? इसका पहचानने का नियम है, पहचान कि कैसे पहचानेंगे। अब 12 का टेंस है, 12 का अलग अलग पहचान है ना। सबसे पहले तो इतना याद रखना कि टेंस काम खुद से होता है, टेंस में, और सजीव होता काम खुद से होता। समझो 90% ये बात याद रखनी। पहचान क्या रहेगा? जिस हिंदी क्रिया का अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते है, इत्यादि लगा रहे तो उस क्रिया का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते है इत्यादि लगा रहे तो उस क्रिया का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। लेकिन काम खुद से होना चाहिए, काम। समझ में गया? जैसे पहले लिखाते हैं, पहला नंबर में होता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? या पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको बनाने का रूल क्या होता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। देखो V1 बोलते हैं वर्ब का मेन रूप को बोलते हैं V1। क्या बोलते हैं? V1। और जिसमें S या ES लगता है उसको बोलते हैं V5। क्या बोलते हैं? तो अब देखो किस में लगेगा V1 और किस में लगेगा V5। जैसे I, V, U, दे और प्लूरल नाउन, ये सब में लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, ये सब में लगेगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म? और भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब हुआ एस या ईएस। या तो लगेगा एस या तो लगेगा ईएस, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है? जैसे गो है ना, तो गो को क्या करना पड़ेगा? V5 में गोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे प्ले है ना, तो प्ले को क्या करना पड़ेगा? प्ले। यानी एस या तो ईएस लगेगा। यहाँ पे ईएस लगा है ना, इसमें एस लगा है ना, तो V5 मतलब एस या ईएस, और V1 मतलब ओरिजिनल जो रहता है। समझ में गया? अब जैसे लिखते हैं मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो बताओ मैं हूं खुद से पढ़ा रहा हूं, टेंस हुआ या नहीं हुआ? अगर आता मुझे पढ़ाया जाता है तो वॉइस होता टेंस होता, क्योंकि काम दूसरे द्वारा हो रहा ना। यहाँ पे काम किसके द्वारा हो रहा? हाँ, दूसरा लिखो कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। और लिख दो वह जाता, वह घर जाता।
वो घर जाता है। आप खाते। अब देखो इसको बनाना है कैसे, देखो ध्यान से। कहा था पहले सब्जेक्ट दो, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, प्लस में कहा था अदर वर्ड देने के लिए। तो बताओ मैं पढ़ाता हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया, तो मैं का इंग्लिश क्या होता? आई। उसके बाद इज एम आर इसमें लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। कहां से लगेगा? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यानी मेन वर्ब लगेगा। वर्ब मतलब क्या? पढ़ाता मतलब क्या? पढ़ाना ना। तो बोलो डायरेक्ट वर्ब देना, पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश क्या होता? टीच। तो आई के साथ में क्या होगा? V1 होगा कि V5 होगा? आई है ना, तो ओरिजिनल लगेगा ना, एस या एस नहीं लगेगा। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच होगा। ये नहीं बोलना कि आई एम टीच, नहीं बोलना। आई एम टीच क्या कहता है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का मेन वर्ब देने के लिए। जैसे पढ़ाना की इंग्लिश क्या होता? तो हो जाएगा आई टीच, हो गया मैं पढ़ाता हूँ। एम इसमें खोजना नहीं है। फिर दूसरा कहा था मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो क्या होगा? आई टीच तो होगा। इसमें क्या था? एक सब्जेक्ट था, एक वर्ब था इसमें, सब्जेक्ट और वर्ब। उसके बाद कहता अदर वर्ड, तो आई टीच। अब कौन सी कहता पढ़ाता हूँ? अंग्रेजी की इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। फिर करा हुआ जाता, बताओ वह का इंग्लिश ही। अब जाना की इंग्लिश क्या? गो। तो ही के साथ में V1 या V5, तो गो की गोज, तो ही गोज, वह जाता, वह घर जाता। ही गोज होम, ही गोज होम। देखो होम में टू का प्रयोग नहीं होता। जैसे अब मार्केट रहेगा, दिल्ली रहेगा, तो टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन घर जो है एक एडवर्ब है, इसमें टू का प्रयोग नहीं करते। ही गोज होम होगा, गो टू नहीं होगा। समझ में आ गया? आप खाते हैं, बोलो आप का इंग्लिश यू। यू आर भी लगेगा? डायरेक्ट मेन वर्ब देना है ना। खाने की इंग्लिश यू ईट। अगर रहेगा आप रोटी खाते तब, या आप आम खाते, आप आम खाते है, तो क्या होगा बोलो? यू ईट। ए मैंगो हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के लिए इनका प्रयोग होता है। आप आम खाते, यू ईट ए मैंगो। देखो समझ में आया कि नहीं आया?